हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक स्टूडेंट है यानी एक चाइल्ड है जो खो जाता है, और ये हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और एक्साइटेड होता है, और उसे वहाँ पे स्वीट्स दिखते हैं, टॉयज़ दिखते हैं बहुत सारे, और वो उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसे लगता है कि मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे वो नहीं दिलाते हैं। और उसके बाद फिर जो होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फेस्टिवल होता है स्प्रिंग का, और विंटर आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विंट्री शेड्स हैं, नैरो लेन्स हैं, एलीज इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी है, ठीक है। कोई वॉक कर रहा है, जब वो फेयर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई वॉक कर रहा है, कोई राइडिंग कर रहा है, कोई बैठा है, तो कोई बैम्बू ब्लॉक कार्ड्स वन ये सब से खेल रहा है, ठीक है। And the one little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. और यहाँ पे एक लिटिल बॉय है जो खो जाता है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि जो एक लिटिल बॉय है वो दौड़ता है और जहाँ उसके फादर जाते हैं उनके पीछे पीछे जाता है, और वो देखता है वहाँ पे, वो बहुत हंसता है, वहाँ पे वो सब चीज़ें देखता है लाइफ की। और आगे है इसमें कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। अब क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स है वो कहते हैं कि इधर आओ चाइल्ड, इधर आओ। तो वो दौड़ता हुआ आता है इधर, और उसे वहाँ पे शॉप दिखती है टॉयज़ की, तो वो भी बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उसे वो लेना होता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो चलो चलो, वो बहुत ऑबिडेंटली उसे कॉल कर देते हैं, यानी बुलाते हैं कि चलो, और आइज़ भी दिखाते हैं कि नहीं, आइज़ ऐसी तरह से दिखाते हैं कि नहीं लेना है ये, ठीक है। उसके बाद फिर वो वेट करता है, और वो अपने जो उसकी हर्ट की जो डिज़ायर है कि मुझे लेना है, उसको ये कहता है कि नहीं, छोड़ो, नहीं दिलवा रहे हैं तो लीव इट, इस तरह से। एंड उसके बाद आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। तो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे वो टॉय चाहिए, आई वॉन्ट दैट टॉय। तो उसके जो फादर हैं, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई। उनकी जो फादर है उसके, उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं कलर की, गुस्से से, कि नहीं, हमें नहीं लेना है। और जो मदर है उनका क्या होता है, melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold and said, look child, what is before you। तो वो कहते हैं कि इधर देखो बेटा, कि what is before you, आप तुम्हारे बाद क्या है, तुमसे पहले क्या है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब उसे वहाँ पे पहले तो उसे टॉयज़ दिखे, अब उसे देखता है मस्टर्ड फील्ड, ठीक है। उसके बाद उसे ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं, है ना, और फिर उसके बाद उसे बहुत चीज़ें दिखती हैं जो उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और उसे वो सब कुछ लेना होता है। और जो जो चाइल्ड है वो उस गेज़ को, यानी जहाँ पे वो जा रहे हैं सब बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज वगैरह, उनका पीछा करता है। और फिर वो कहते हैं, फिर जो उसके मदर है वो कहती है कम चाइल्ड कम 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 ऑन द फुट पाथ, कि चलो हमारे साथ चलो, जल्दी आओ। तो वो दौड़ता हुआ आता है, और फिर दौड़ता हुआ जब वो जाता है तो सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट। फिर जैसे वो जा रहा होता है रास्ते में, तो उसे एक लिटिल सा इंसेक्ट मिल जाते हैं, वॉर्म्स मिलते हैं उसी फुटपाथ पे। एंड फिर से उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, वापस आओ वापस आओ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसमें यही था कि जब भी वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट होता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वापस आ जाओ, कम कम, है ना, ठीक है। तो अब उसके आगे क्या है कि अ शावर ऑफ यंग फ्लावर। अब उसके ऊपर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये बॉय खड़ा है, इसके ऊपर ऐसे फ्लावर्स की वो होने लगती है, शावर अपॉन द चाइल्ड, और वो जैसी ग्रूव में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बट लो ही हियर्ड द कूलिंग ऑफ डॉव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। और फिर एकदम से डॉव भी आने लगती है, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, कहता है द डॉव द डॉव द डॉव, और द रेनिंग पेटल्स ऑफ ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। फिर वापस से वही कम चाइल्ड कम, एंड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियन ट्री। अब उसे बनियन ट्री भी देखता है, वहाँ पे बहुत सारे फुटपाथ पे नीचे लोग भी खड़े होते हैं, मस्टर्ड फील्ड के पास भी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the
फेयर, वर्लपूल उसे दिखता है उस फेयर में जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और गैदर भी हो रहे होते हैं बहुत सारे और आते भी हैं नए। और उसके बाद क्या होता है कि उसे दिखता है गुलाब जामुन, देखिए इधर ये देखिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब उसे कॉर्नर पे देखते हैं जहाँ पे एंट्रेंस का गेट होता है। तो वहाँ पे जैसे वो उस क्राउड में से निकलता है, काउंटर पे ही उसे एक आर्किटेक्चर की भी बहुत सारी कलर्ड स्वीट्स दिखती हैं, डेकोरेटेड लीव्स दिखती हैं सिल्वर एंड गोल्ड से। एंड द चाइल्ड जो है उसकी आगे खुली की रह जाती है और जैसे वो बर्फ़ी को देखता है ना, उसके मुंह में पानी आने लगता है कि OMG, मेरे को तो बर्फ़ी लेनी, आई वांट बर्फ़ी। ठीक है। देन जो फ्लावर सेलर था वो भी चिल्लाता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि यानी एक गुलदस्ता है, गार्लैंड है गुलमोहर वाले का। तो फिर वो ये चिल्लाता है, फिर वो चाइल्ड उधर देखता है एकदम से, और जैसे ही वो उधर से देखता है उसको वो भी चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। पर वो ये बात तो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे देख के, उसको ये देख के मना ही करने वाले हैं अगर वो कहेगा कि मुझे ये लेना है तो फिर वो एकदम से पीछे मुड़ता है, ही मूव्ड ऑन, कि ठीक है छोड़ो। And a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons sliding from it. फिर वो देखते हैं एक बैलून वाला जिसके पास बहुत सारे टाइप्स के कलर के बैलून्स हैं, येलो भी है, रेड भी है, ग्रीन, पर्पल, सारे कलर्स के हैं। तो जो चाइल्ड है वो सिंपली कहता है कि मुझे रेनबो, उसे कहते हैं कि ये रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, आई वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और फिर जैसे ही वो वहाँ जाता है तो उसे देखता है कि मेरी तो बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, ये सब उसे चाहिए। डिज़ायर मीन्स इच्छा, विश। ठीक है। बट वो ये सब जानता था कि उसे इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पर उसके जो फादर मदर होते हैं वो इसे एक बैलून दिलवा देते हैं कि चलो कुछ तो दिलवा ही देते हैं। ठीक है। फिर उसे वापस से टॉयज़ अट्रैक्ट करते हैं। अब जब वो स्नेक चार्मर देखता है, स्नेक चार्मर भी एक है जिसमें वो फ्लूट से स्नेक की ऐसे आवाज़ निकालता है और स्नेक फिर उस फ्लूट पे वो घूमता है। ठीक है, यही चीज़। ओके, बास्केट में होता है वो स्नेक। ठीक है। तो अब उसे वो चीज़ भी अट्रैक्ट करती है, तो उसे वो फ्लूट चाहिए होता है अब। तो फिर जब बच्चा पीछे मुड़ता है कि अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए, तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें देखता है कि मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, और हर कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंस रहा है। ठीक है। पर फिर वो कहता है कि मेरे को तो राउंड अबाउट पे जाना है। राउंड अबाउट यानी एक झूला है जो ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू गो राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर एंड मदर। इसके बाद उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे ही वो राउंड अबाउट करने जाता है के लिए कहता है कि मुझे राउंड अबाउट करना है, तो उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो फिर वो पीछे देखता है कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, तो वो ये नोटिस करता है कि उसके फादर मदर तो पीछे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं उसके मदर। तो वो एकदम से पूरा टीयर्स में हो जाता है। ठीक है। और वो सिर्फ यही कहता है कि मेरे को तो मेरे फादर मदर चाहिए, आई वांट माय फादर एंड मदर। और उसी के बाद वो बहुत पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो पैनिक हो, उसकी फर्स्ट साइड जब उसने देखा कि वो गायब हो गए हैं, वो नहीं हैं, तो वो पहले पैनिक होता है, फिर टीयर्स यानी आंसू आने लगते हैं उसको। फिर वो हिल्दर डायरेक्शंस, यानी कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, देखता है, पर उसे कहीं पे भी उसके फादर एंड मदर नहीं मिलते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि वो रोने लगता है, क्राई करने लगता है इनटू द सॉब्स, यानी चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है बहुत। एंड फिर वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे कुछ पैचेस हैं येलो क्लोथ्स की, बट यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है कि उसे पता लग सके कि ये मेरे फादर हैं और ये मेरे मदर हैं। और फिर वो देखता है कि कुछ लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, किसी के मम्मी पापा उनके साथ घूम रहे हैं। पर फिर वो सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, उन्हें ढूंढना है। तो वापस दौड़ने लगता है, और जैसे ही वो दौड़ता है फिर उसी क्राउड में दौड़ रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है क्योंकि भीड़ हो रही है, बहुत क्राउडेड प्लेस फेयर होता है, तो उसे बहुत सी कम ही स्पेस मिलती है दौड़ने के लिए। तो फिर वो चिल्लाता है कि मदर फादर, और जब वो चिल्लाते हैं मदर एंड फादर, तो वो एंट्रेंस टेंपल का जो एंट्रेंस के पास एक टेंपल भी था, वो वहाँ जाता है और वहाँ पे वो देखता है। तो वहाँ पे एक मैन होता है, बहुत ही हैवी सा होता है, उसकी आइज़ मर्सीडियस सी होती है, फ्लैश कर रही होती है, और बहुत भारी से शोल्डर होता है, जैसे वो जिम वगैरह जाता हो। ठीक है। पर वो जो चाइल्ड था वो तो बहुत ही पुअर, ऐसा हल्का सा दिख रहा था कि जैसे वो कोई स्ट्रगल सा कर रहा है, उसकी फीट पे भी ऐसा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो तो यहाँ पे देखिए, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड। अब जो वो स्ट्रेंजर उसे मिला वो इससे पूछता है, बॉय से, लॉस्ट चाइल्ड से, कि हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आए।
तो अब वो फिर पूछता है कि तुम किसके बेबी हो। तो मैन जब ये पूछता है तो फिर वो रोने लगता है, वो कुछ नहीं बोलता। और फिर जब वो दोबारा पूछता है तो वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। ठीक है, उसके बाद फिर वो मैन जो है वो उसे हर जगह लेके जाता है, राउंड अबाउट पे स्नेक चार्मर दिलवाता है, फ्लावर्स का गार्लैंड दिलवाता है, सब कुछ दिलाता है। बट देन ऑल्सो वो कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। जो भी चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही होती है उसे वो सब चाहिए होता था तब, पर अब उसे उसमें से कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। उसे अब वो कहता है कि मुझे तो बस मेरे फादर एंड मदर ही चाहिए, ना उसे ये राउंड अबाउट चाहिए, ना उसे बैलून्स चाहिए, वो उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। कि देखिए स्नेक चार्मर आपको यहाँ पे ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो मैन है अब वो उसे हर जगह लेके जा रहा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक भी सुना रहा है, पर अब उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो कि जब उसके फादर मदर उसके साथ है तो वो चिल्लाते रहा कि मुझे ये लेना है, ये लेना है। बट अब वो कह रहा है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आई नीड ओनली माई फादर एंड मदर। तो यहीं पे ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। और फिर और इसमें एक तरह से एक स्टोरी या आधी ही छोड़ दी है हमारे ऑथर मुल्कराज आनंद ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें बाद में क्या होता है, उसको मिलते हैं या नहीं। उन्होंने बस यहीं तक छोड़ दिया कि ही वांट हिज फादर एंड ही वांट हिज मदर। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो मैं एक और इसका पार्ट 2 बनाऊँगी जिसमें मैं एक दूसरी बुक से आपको एक इंट्रोडक्शन समरी बनाऊँगी और आपको वीडियो जल्दी अपलोड करके मैं दिखाऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।